सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके शरणों में आते हैं। आपके हृदय से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने हमें इस प्रत्येक को संभाला, बचाया, रक्षा किया, जीवित बीच में जीवित रखा, भला चंगा स्वस्थ रखा। उसका आपके हृदय से धन्यवाद देते हैं। मुझे धन्यवाद देते हैं सारे आराधना में गीतों में आपने हमारी सहायता मदद किया। ये समय है कि हम आपके पवित्र कलाम के द्वारा बोले और बातचीत। आप परमेश्वर सो आप अपने पवित्र कलाम के द्वारा हमारी अगुवाई कर अपने सारे प्रकाशनों को भेज परमेश्वर। आप परमेश्वर, आपका वचन विश्वास योग्य है, आपका वचन सच्चा है और आप अपने वचन को भेज करके चंगा करते हैं परमेश्वर। आप परमेश्वर, आपके वचन में परमेश्वर वो सामर्थ्य है कि परमेश्वर वो मुर्दे भी जीवित हो जाते हैं। आप परमेश्वर, इसलिए आपने अपने बड़े नाम से कहीं अधिक अपने वचन को महत्व दिया। उसी वचन के द्वारा हमारी अगुवाई कर इस वक्त सारी स्थिति को अपने आत्मा के नियंत्रण में, हर एक के हृदय को मैं खोल देता हूँ, हर एक के परमेश्वर मनों को मैं खोल देता हूँ, हर एक के जीवनों को मैं खोल देता हूँ और हर एक को मैं स्वतंत्र करता हूँ। हर एक के जीवन में परमेश्वर आपका पवित्र वचन अधिकारी से बसने पाए और वो 100 गुना फल लाने की सारी ताकतों को हम बांध देते हैं। बंधन में पड़ जाए, दूर हो जाए, खत्म बजाना कम हो जाए, सारी स्थिति को संभाल ले। सारा आदर महिमा लाल करो हम आपको देते हैं यीशु के नाम से प्राप्त करते। आइए हम स्थानों में बैठ जाएंगे और आइए हम परमेश्वर के वचनों में जाएंगे और फिलिपियों की पुस्तक उसके 4 अध्याय उसके 13 पद को पढ़िए। फिलिपियों की पुस्तक और उसका 4 अध्याय उसका 13 पद। हाँ, फिलिपियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 13 पद। जो कुछ मुझे सामर्थ्य देता है, जो कुछ मुझे सामर्थ्य देता, हमारी योग्यता, हमारी क्षमता, हमारी एबिलिटी, हमारी सामर्थ्य में हम क्या कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। हमारा ताकत तो क्या थोथे के समान है ना, हमारा ताकत तो क्या शून्य है ना, हमारा ताकत क्या नगण्य है, हमारा ताकत क्या है छोटा है। और इसी छोटे से ताकत में हम क्या बहुत बड़ा बड़ा क्या बात करते हैं। इसी छोटे से ताकत में हम क्या बड़ी बड़ी क्या बातों के द्वारा क्या हम क्या गरजते हैं, घमंड करते हैं, अहंकार करते हैं और हम नाना प्रकार की बातें बोलते हैं। इसी थोड़े से ताकत, चाहे वो धन का ताकत हो, चाहे हमारे पहुंच का ताकत हो, चाहे वो मेरे को हमारे शरीर का ताकत हो, चाहे हमारे जीविका के घमंड का ताकत हो, हमारा ताकत हम कितना भी लगा ले, हम अपने ताकत के द्वारा हम इस पृथ्वी पर कुछ भी कह नहीं कर सकते। हालेलुया। बड़े बड़े धनी आए, बड़े बड़े धनी ने इस संसार में जन्म लिया और सब आए और सब कह मर गए। बड़े बड़े बलवान आए और अपने बल पे घमंड किए और वो सब के सब पशु के समान गए मर गए। हालेलुया। बड़े बड़े मेरे को बुद्धिमान आए और वो अपनी बुद्धि के अनुसार से कार्य किए और वे सारे बुद्धिमान जो हैं वो पशु के समान मर गए। एक भी की बुद्धि काम नहीं आई, एक भी की ताकत काम नहीं आई, एक भी का समझ काम नहीं आया, एक भी का धन काम नहीं आया और सब कुछ क्या है फेल हो गया, सब कुछ असफल हो गया। हालेलुया। और इसलिए मनुष्य को जानना है कि मनुष्य अपनी ताकत के द्वारा वह कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया। लेकिन पौलुस इसी बातों को लिखता है कि जो सामर्थ, जो ताकत परमेश्वर मुझे देता है, उस ताकत के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। ताली बजाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, जो सामर्थ परमेश्वर मुझे देता है, मैं एवरीथिंग सब कुछ मैं उसे क्या कर सकता हूँ। हालेलुया। बोलिए आप मेरे साथ, जो परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। परमेश्वर की सामर्थ से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। खाली आप मुंह से मत बोलिए, किंतु ये आवाज आपके हार्ट से निकलना चाहिए। हालेलुया। खाली ये मुंह से आप मुंह से अपने शब्दों को मत निकालिए, किंतु अपने हृदय से बोलिए कि जो सामर्थ प्रभु मुझे देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। बोले बोले बोले, जो सामर्थ प्रभु मुझे देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। और ये वचन आपको ऊंचाई में लेकर के जाएगा। ये वचन आपको प्रमोशन कर देगा। ये वचन जो है, आप यदि मुर्दे हैं उसमें जान डाल देगा। हालेलुया। ये वचन जो है, आप बीमार हैं, परमेश्वर आपको चंगाई
कर देगा। हालेलुया। ये वचन आपके कितनी भी दुर्दशा हो, आप कितने भी नीचे हो, चाहे तुच्छ हो, कि तू बाइबल का परमेश्वर कहता मैं जो सामर्थ तुझे देता हूँ उसमें तुम सब कुछ क्या है कर सकते हैं। हालेलुया। और यही बातें बाइबल बताती। न्यायियों की पुस्तक में जब हम पढ़ेंगे, गिदोन नाम का एक प्रभु का जन था, और न्यायियों की पुस्तक उसके 6 अध्याय उसके 1 पद में जब आप पढ़ेंगे, बाइबल बताती है, वचन में लिखा हुआ है कि यहोवा ने इस्राएलियों को मिद्यानियों के वश में कर दिया। और कारण वहां पे लिखा हुआ है कि इस्राएलियों ने परमेश्वर के विरुद्ध में क्या बुरे काम किए। आप विपत्तियों में क्यों पड़ते हैं? आप समस्याओं में क्यों पड़ते हैं? क्या परमेश्वर को शौक है आपके जीवन में तकलीफों को डालना? क्या परमेश्वर को शौक है कि अचानक से आपके जीवन में कुछ समस्याओं को सडनली डाल दें? परमेश्वर को शौक नहीं है। किंतु हम मनुष्य जो है अपनी अभिलाषाओं में खींच कर और फंस करके परीक्षा में पड़ते हैं, और अभिलाषा गर्भवती होती है और पाप को जन्म देती है, और वही पाप फिर हमारे मृत्यु का कारण बनती है। परमेश्वर अपने लोगों को विपत्ति में नहीं डालता, परमेश्वर अपने लोगों को तकलीफों में नहीं डालता, किंतु प्रत्येक मनुष्य अपनी ही अभिलाषाओं में खींचकर और फंसकर वो परीक्षा में पड़ता है। और बाइबल बताती है इजरायली लोग जो है मिद्यानियों के 7 साल तक गुलामी में जीवन व्यतीत करे। कारण ये नहीं कि परमेश्वर से दुश्मनी रखता था, कारण ये नहीं कि परमेश्वर से बैर रखता था, या कारण ये नहीं कि इजरायलियों को परमेश्वर प्रेम नहीं करता था, किंतु बाइबल बताती कि इजरायलियों ने परमेश्वर के विरुद्ध में बुरे काम किए, वो काम किए जो उन्हें क्या नहीं करना था। हालेलुया। वो काम किए। जब आप आगे पढ़ेंगे, बाल देवता, कई ऐसे चीजों को उन्होंने क्या प्राथमिकता दी, महत्व दिया। बहुत सारी बातें वहां पे लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। तो मेरे को उन्होंने परमेश्वर की महिमा को हटा करके उन्होंने किसी अन्य चीजों को महिमा देना क्या आरंभ कर दिया। हालेलुया। और तब बाइबल बताती है कि अधर्म के कामों के कारण परमेश्वर ने इजरायलियों को बंधुआई में डाल दिया। इनके पाप के कारण, की बुराई के कामों के कारण परमेश्वर ने मिद्यानियों के वश में कर दिया। और बाइबल बताती 6 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे, ये इजरायली लोग, ये परमेश्वर के लोग मिद्यानियों के डर के मारे वो छिप करके रहते थे। वो छिप करके वह जाते खेतों में और धान को लाते, अनाज को लाते, और छिप करके वह क्या खाते। वो पहाड़ों के खोह में, वो गुफाओं में छिप करके जीवन व्यतीत करते। और बाइबल बताती है वो टिड्डियों के समान आते और इनके फसलों को वो नाश कर देते, इनके जिंदगी को, इनके जीवन को बड़ी दुर्दशा और तकलीफ और परेशानी और यातनाओं में वो डालते। और तब बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है कि एक दिन एक परमेश्वर का दूत जो है उस गिदोन के पास, जब वह गेहूं को जब झाड़ रहा था कि इजरायलियों के डर के मारे वह जब झाड़ रहा था, तब एक दूत जो है वहां पहुंचता है। और जब वो दूत वहां पे पहुंचता है, और तब वो दूत जो है गिदोन से कहता है कि हे सूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। हालेलुया। वहां पे कहता है हे सूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। और तब गिदोन कहता है कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहता तो क्या हम इस प्रकार की विपत्तियों में पड़ते? और फिर वो दूसरी बात ये कहता है कि क्या हमारे साथ परमेश्वर रहता तो क्या हम इस प्रकार से बंधुआई में पड़ते कि हमारे दुश्मन हमारे ऊपर राज्य कर रहे हैं। और तब इस प्रकार की जब बातें जब गिदोन जो है उस दूत से कहता है, और तब वो गिदोन कहता है तू अपने इसी शक्ति पर जा। हालेलुया। गिदोन से कहता है कि तू अपने इसी बल पर जा, इसी सामर्थ पर जा। और तब फिर गिदोन जो है उससे कहता है कि हे प्रभु मेरी विनती सुन, और क्या मैं अपने सारे कुल में से छोटा नहीं हूँ? 14-15 पद में लिखा, क्या मैं सारे कुल में से छोटा नहीं हूँ? और लिखा हुआ है क्या मैं कंगाल नहीं हूँ? क्या मेरा कुल, जिस कुल से मैं आता हूँ, क्या मैं सबसे कंगाल नहीं हूँ? अर्थात वो मनसे के कुल से आता था। और वह कहता है क्या मैं कंगाल नहीं, इतनी कंगाली क्या मेरे पास नहीं आएगी कि आज मुझे अपने शत्रुओं से छिप करके मुझे अनाज बटोरना पड़ रहा है? तो क्या मैं कंगाल नहीं हूँ? क्या मैं अपने सारे घराने में क्या मैं छोटा नहीं हूँ? और इसलिए तुझ पर यदि मुझ पर अनुग्रह हो, और तू मुझ पर अनुग्रह करे तो मुझे क्या चिन्ह दिखा। और बाइबल बताती है परमेश्वर से चिन्ह दिखाता है, और चिन्ह दिखाता है। और तब बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है वो दूत जो है वहां से चला जाता है, और तब परमेश्वर से बातें करता है, और तब परमेश्वर से कहता है कि तुझे शांति मिले, अब तू अपने लोगों को तैयार कर कि वो युद्ध करे। और तब बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर गिदोन से कहता है कि तुम्हारे शत्रु बहुत हैं, लेकिन तुम्हारे लोग भी क्या हैं? बहुत। लेकिन मैं इतने भीड़ के साथ
मैं जो है तुम्हारी ओर से मैं युद्ध नहीं करूंगा। इसलिए उनसे कह दे कि जो लोग वापिस जाना चाहते हैं, जो शत्रुओं से लड़ाई करना नहीं चाहते, वो सब के सब वापिस चले जाएं। और बाइबल बताती है, वचन में लिखा है 22,000 लोग जो है वो गिदोन के साथ युद्ध करने के लिए गए, वो पीछे हटे क्योंकि उनके शत्रु उनसे भी सामर्थ्य। और बाइबल बताती 22,000 लोग वापिस लौट गए। उन्हें डर था कि हम उन मिद्यानियों से लड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि 7 साल से हम उसके गए गुलामी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। 7 साल से हम उसके बंधुआई में जीवन व्यतीत कर, उसकी सामर्थ, उसकी ताकत बहुत, इसलिए हम लड़ नहीं पाएंगे। और तब बाइबल बताती है, वचन में लिखा हुआ है, जितने लोग तेरे पास बच गए उन सारे लोगों को उस नदी के पास ले चलो, वहां पानी पीने के लिए। और बाइबल बताती है जब 22,000 लोग लौट गए और थोड़े ही लोग थे, वह उस नदी में उतरे और वो डर के मारे वो हाँप रहे थे, कांप रहे थे। और कितने हाथ से उठा करके, कितने किसी बर्तन से उठा करके, और कितने जो हैं वो कुत्ते के समान गए, वो छपर छपर पानी पी रहे थे। और तब बाइबल बताती है, वचन में लिखा हुआ है कि इन्हीं 300 लोगों को तू अलग कर दे और इन्हीं 300 लोगों के द्वारा मैं तुम्हारे शत्रुओं पे तुझ पर क्या विजय दिलाऊंगा। हालेलुया। तुम्हारे शत्रुओं के ऊपर तुझे क्या विजय दिलाऊंगा। हालेलुया। और परमेश्वर उसी 300 लोगों के द्वारा इस्राएलियों को मिद्यानियों के ऊपर से विजय दिलाया। हालेलुया। परमेश्वर कहता मुझे भीड़ की जरूरत नहीं, इसलिए जो वापिस जाना चाहते उनको वापिस जाने दें। यदि इस भीड़ से यदि इनके साथ होगा कि मैं युद्ध लड़ूंगा, तो ये भीड़ क्या कहेंगे, हम इतने सारे भीड़ हैं इसलिए हमने क्या विजय पाया, हमारे पास इतने तलवार है, हमारे पास इतने धनुष है, इसलिए ये क्या कहेंगे, मैं अपने बल के द्वारा मैंने ताकत पाया, मैंने अपने सामर्थ्य के द्वारा युद्ध को क्या विजय पाया, हम अपने इतने सारे भीड़ है इसलिए हम क्या जीत पाए। यहोवा कहाँ हमारी सहायता किया, यहोवा कहाँ हमारी मदद किया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि इन सारे भीड़ को तू वहां से क्या अलग कर दे। और केवल 300 लोगों के द्वारा परमेश्वर ने हजारों लाखों लोगों के ऊपर परमेश्वर जो है विजय दिलाया। हालेलुया। तो मेरे को आज आपको और मुझको समझने की जरूरत, परमेश्वर को भीड़ की आवश्यकता नहीं, किंतु परमेश्वर को थोड़े लोगों की आवश्यकता है। हालेलुया। परमेश्वर को बहुत बड़े चीज की आवश्यकता नहीं, किंतु थोड़े ही लोग जो है वो परमेश्वर के सामर्थ्य को क्या करने में सामर्थ्य। हालेलुया। उसके सामर्थ्य को प्रकट करने में सामर्थ्य। और ये चीजें जो है ये आपके और मेरे ताकत के द्वारा नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा उस भीड़ को वापिस भेज दो, जो जाना चाहते हैं उनको वापिस भेज दो। और 22,000 लोग वापिस चले गए, केवल 300 लोगों के द्वारा परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा विजय दिलाया। हालेलुया। बाइबल बताती जो सामर्थ प्रभु मुझे देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। इसलिए आपको और मुझको जानना है कि हम संसार और संसार के सामर्थ के ऊपर बल न पाए या उसके ऊपर गरजे ना, किंतु प्रभु के सामर्थ, प्रभु के बल के ऊपर हम गरजे और खड़े हों और परिस्थितियों का सामना करें। परिस्थितियां हमारे क्या रास्तों को खोलेगी। हालेलुया। ये आपके और मेरे कहने से नहीं होगा, ये परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा होगा। हालेलुया। मूसा कहता है, बाइबल बताती है, प्रभु मैं तो तोतला हूं, मैं तो क्या बोल नहीं पाता। परमेश्वर कहता है तू ही बोलेगा और तू ही मेरे लोगों को, इस्राएलियों को क्या बंधुआई से आजाद करवाएगा। हालेलुया। मेरे पर बहुत तेरे बार हम कई सारी बातों में हम क्या, हम बीमार हैं कहते हैं, हम कंगाल हैं कहते हैं, हम दरिद्र हैं कहते हैं, हम लाचार हैं कहते हैं, है ना, हमारे अंदर ताकत नहीं, हमारे अंदर सामर्थ नहीं। आज मन से क्या बोल रहा है, क्या मेरा कुल सबसे छोटा नहीं, क्या मैं कंगाल नहीं, क्या मैं सबसे अपने घर में भी छोटा नहीं। परमेश्वर का तो अपनी इसी शक्ति पर क्या है। हालेलुया। अपनी ताकत अपने बल पे भरोसा मत कीजिए, किंतु प्रभु के बल और प्रभु के ताकत पे आप क्या भरोसा कीजिए। हालेलुया। अंगीकार कीजिए उसकी ताकत का, स्वीकार कीजिए उसके बल का। जब सद्रक मेशक और अबेदनगो को जब आग के धधकते भट्ठे में डाला जाना था, उनको कहा गया था कि तुम मेरे नबूकदनेस्सर की खड़ी करी मूर्ति को क्या है दंडवत करो। लेकिन 3 के 17 पद में लिखा हुआ है, सद्रक मेशक अबेदनगो क्या कहते हैं, हे राजा जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको धधकते भट्टे की से बचाने की हालेलुया। जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको धधकते भट्टे से बचाने की। सद्रक मेशक अबेदनगो वहां से भाग नहीं रहे, और राजा का फरमान निकला कि तुमको एक बार वार्निंग दिया जाता, यदि बाजे बजाए जाए, ताल बांसुरी और वीणा बजाया जाए, यदि तुम दंडवत नहीं करोगे तो उस भट्टे को 7 गुना धक्का दिया जाएगा और तुम्हें डाल दिया जाएगा। लेकिन सद्रक मेशक और अबेदनगो का क्या घोषणा था, वो कहते जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको धधकते भट्टे से बचाने की सामर्थ्य रखता है। अभी वो परमेश्वर बचाया नहीं,
अभी उसको आग में डाला नहीं, अभी उसको बांध कर उस आग में फेंका नहीं गया, लेकिन वो पहले से घोषणा कर दिया है कि जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको धधकते भट्टे से बचाने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। बर्बाद आप और मैं जब परमेश्वर के नाम से अंगीकार करते हैं, जब आप और मैं घोषणा करते हैं, वो सामर्थ जो स्वर्ग में है वो सामर्थ आपके जीवन में इंटर करना आरंभ कर देता है। हालेलुया। आप और मैं जब परमेश्वर का अंगीकार करते हैं, जब आप और मैं घोषणा करते हैं, वो स्वर्ग की सामर्थ आपके जीवन में वो बहना आरंभ कर देता है। उसकी ताकत से आप भरते जाते हैं, उसके सामर्थ से भरते जाते हैं, उसके अभिषेक से भरते जाते हैं। और सदरक मेशक अबेदनगो उन्होंने घोषणा किया, और वो घोषणा के बाद उसके अंदर इतनी ताकत आ गई, इतनी बल आ गई कि अब उसको लोग उठा करके आग में भी डालते, फिर भी उसको क्या आग की परवाह क्या नहीं। हालेलुया। उनके पास इतनी ताकत आ गई कि अब उसे लोग उठा करके आग में डाल दे, वो जल जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे, वो नाश हो जाएंगे। उसके अंदर डर और भय नहीं, किंतु उनको मालूम था कि प्रभु ने मुझे डर की नहीं किंतु क्या सामर्थ किया। हालेलुया। और हमें जानने की जरूरत है, बाइबल बताती, वचन लिखा है, जो सामर्थ मैं देता हूं उसमें तुम सब कुछ कर सकते हो। ये आपके शरीर के द्वारा नहीं होगा, किंतु ये आपकी आत्मा के द्वारा होता है। हालेलुया। इसलिए जकरिया 4:6 में लिखा हुआ है कि ना तो बल से और ना शक्ति से, किंतु परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। ना तो बल से और ना शक्ति से, किंतु परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ से सब कुछ हो सकता है। जब आप बाइबल में जब देखेंगे, यीशु मसीह के दिनों में वचन में लिखा हुआ है, एक पिता जो है मरकुस 9:14 में लेके एक पिता अपने बेटे को लेकर के आता है, और उसके अंदर उनकी आत्मा समाई हुई थी। और बाइबल बताती है यीशु मसीह वहां पे नहीं था, और यीशु मसीह थोड़े देर बाद आता है, तब उसके चेले वहां उपस्थित थे, और तब वो पिता कहता है, हे प्रभु मैं अपने बेटे को तेरे पास लाया था, लेकिन वे उसे क्या ठीक नहीं कर सके। और इसके अंदर गूंगी आत्मा समाई है, और कभी कभी से आग भी गिराती, कभी कभी से पानी भी गिराती, और हे प्रभु यदि तू कुछ कर सकता है तो कर। और तब बाइबल बताती है, यीशु मसीह कहते हैं 21-22-23 पद में, कुछ कर सकने वाली क्या बात है, विश्वास करने वालों ने सब कुछ। हालेलुया। आप यदि विश्वास करेंगे तो प्रभु जो सामर्थ देता है उसमें आप सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। कुछ कर सकने वाली क्या बात, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। यदि आप विश्वास नहीं कर सकते तो आपके लिए कुछ भी पॉसिबल है। परमेश्वर के साथ सब कुछ पॉसिबल है, परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। हालेलुया। 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 परमेश्वर के लिए कोई भी काम संभव नहीं। मत्ती 8:5 पद में लिखा हुआ है, एक दिन यीशु मसीह जब जा रहा था, और तभी एक सूबेदार यीशु मसीह के पास आता है, और यीशु मसीह से कहता है कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवे का मारा दुखी पड़ा हुआ है, और मैं उसकी समस्या आपको बता रहा हूँ। और तब यीशु मसीह कहता है, ठीक है, मैं आकर के उसे चंगा करूंगा। तब वो सूबेदार था, पुलिस वाला क्या करता है कि हे प्रभु, मैं भी पराधीन मनुष्य हूं, सिपाही मेरे वश में, मैं एक को कहता हूँ आ तो आता है, दूसरे को कहता हूँ जा तो जाता है। प्रभु यहीं से कहते तो मेरा सेवक वह है जो घर में लकवे का पड़ा हुआ है वो चंगा हो जाएगा। हालेलुया। और तब यीशु मसीह वहां पे क्या कहता है, मैंने पूरे इस्राएल में भी ऐसा विश्वास किया। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है, तुम्हारा विश्वास यदि राई के दाने के समान हो, यदि पहाड़ से कहो कि उखड़ जा समुद्र में जागी, तो वह तुम्हारे क्या हो जाएगा। हालेलुया। अगर विश्वास का आप बीज बोइए, और आप अपने जीवन में देखेंगे कि वो विश्वास का बीज जो है आज आप बो रहे हैं, वो आने वाले दिनों में बहुत बड़े पेड़ के रूप में आप उसे कहें। हालेलुया। अपने विश्वास का ऐलान कीजिए। परमेश्वर की सामर्थ से आप सब कुछ कर सकते हैं। आप अच्छा जॉब प्राप्त कर सकते हैं, आप उन्नति कर सकते हैं, आप तरक्की कर सकते हैं, आपकी कंगाली खत्म हो सकती है, आपकी दरिद्रताएं खत्म हो सकती है। आप जैसा घोषणा करेंगे वैसे ही आपके जीवन में परमेश्वर आपके जीवन में उन बातों को पूरी करेगा। हालेलुया। आप कहेंगे मैं बीमार हूं, आप बीमार होते जाएंगे। आप कहेंगे मैं कंगाल हूं, आप कंगाल होते जाएंगे। आप कहेंगे मेरा काम नहीं चल रहा है, आपका काम नहीं चलेगा। आप कहेंगे कि मेरी समस्या है, आप समस्या से जूझते जाएंगे। आप कहेंगे कि मेरा पति रोकता, आपका पति हमेशा आपके विरुद्ध में खड़ा होगा। आप कहेंगे मेरे सास रोकती है, आपके सास हमेशा आपके विरुद्ध में कहें। आप कहेंगे फलाना रोकता है, ढिकाना रोकता है, आप कहेंगे मेरे बच्चे रोकते, मेरे ये करते वो करते। जितना आप घोषणा करते जाएंगे, आप अपने घोषणा ही के आप फल को क्या पाते जाएंगे। हालेलुया। इसमें अपनी घोषणा को पॉजिटिव कीजिए, अपने मन को सही दिशा में लेकर के चलिए, आपकी जिंदगी सही दिशा में जाना आपसे आरंभ हो जाएगा। हालेलुया। और इसलिए बाइबल बताती जो सामर्थ प्रभु मुझे देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। दाऊद के जीवन को जब हम देखते हैं, और हम सब अच्छे से जानते हैं, पहला शमूएल उसके 17 अध्याय में वचन में लिखा हुआ है कि दाऊद और उसके बड़े भाई लोग युद्ध करने गए,
और युद्ध भूमि में जब गए तो उनकी ओर से लड़ाई करने वाला उसका दुश्मन जो गोलियात था, जो जमीन से कहीं हाथ ऊंचा हटता कट्टा मजबूत था। और उस गोलियात ने चैलेंज किया दाऊद के भाई और साउल राजा को कि यदि तुम मुझे मार दोगे, गोलियात कह रहे यदि तुम मुझे मार दोगे तो सारा फलिस्तीन देश तुम्हारा हो जाएगा, और यदि मैं तुम्हें मार दूंगा तो सारा इस्राएल देश मेरा हो जाएगा। और बाइबल बताती है दाऊद के भाई और जितने भी उसके सैनिक थे और वहां का राजा साउल जो है, सब के सब वो युद्ध भूमि से भागने लगे। और सब के सब जब युद्ध भूमि से भागने लगे, बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है उसी समय दाऊद जो है अपने भेड़ बकरियों को चरा करके जब आ रहा था तब उसका पिता ईशा जो कहता है बेटा जा तेरे भाई लोग जंगल में गए भेड़ बकरी चराने, और जा करके देख कर क्या कुशल क्षेम से है कि नहीं। और बाइबल बताती है कि दाऊद अपने पिता के भेड़ बकरियों को वह अंदर करके वह अपने भाइयों के हाल चाल को देखने के लिए वह जाता है। और जब जाता है तो क्या होता है कि रास्ते में उसके भाई और वहां का राजा साउल और सारे सिपाही सैनिक जो युद्ध भूमि से क्या भागते आ रहे थे। और तब बाइबल बताती है इन सारे लोगों ने अपनी समस्याओं को बताया कि ऐसा ऐसी बात है, और वहाँ हमारी विरोधी की ओर से तो बहुत बड़ा राक्षस जैसा गोलियात आया है, वो जमीन से कहीं हाथ ऊंचा है, हट्टा कट्टा मजबूत है, हम यदि उससे लड़ेंगे तो लड़ नहीं पाएंगे क्योंकि वो हमको मार देगा और मार करके हमारे इजराइल देश को छीन लेगा। इसलिए बेहतर यही है कि हम जो है वहां से भाग जाएं तो हम भी बच जाएंगे, हमारा इजराइल देश भी क्या सुरक्षित हो जाएगा। और जब इस प्रकार से जब वो डर करके भाग रहे थे, और तब बाइबल बताती दाऊद कहता है तुम में से किसी का मन उस परिस्थिति के कारण कच्चा, हालेलुया, तुम में से कोई निराश ना हो, तुम में से कोई हताश ना हो। दाऊद जो है अपने भाइयों को समझा रहा है जो उससे बड़ा है। दाऊद जो है वहां के राजा साउल को समझा रहा है कि तुम निराश मत हो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। दाऊद जो सारे सिपाहियों को समझा रहा है, और दाऊद एक छोटा सा बच्चा था। बच्चे को बड़े को समझाना चाहिए कि बड़ा बच्चे को समझाएगा? बोलिए। और ये बड़े लोगों को कौन समझा रहा है? एक छोटा सा बच्चा कि तुम्हारा मन कच्चा ना हो, मैं उस परिस्थिति से हालेलुया, विश्वास दाऊद का, मैं उस परिस्थिति से लड़ूंगा। क्यों ये इस प्रकार की बातें बोल रहे छोटा सा बच्चा? किंतु क्यों उसके सारे भाई और उसके इजराइल का राजा साउल और सारे सैनिक क्यों उन बातों को नहीं कह पा रहे कि हम उससे लड़ाई करने जाएंगे? क्यों ये दाऊद बोल रहे कि मैं उस परिस्थिति से लड़ूंगा? क्योंकि दाऊद को मालूम था कि जो सामर्थ परमेश्वर मुझे देता है उसमें मैं सब कुछ कह हालेलुया। जब ये वचन आपके हृदय में वो बल को लाएगा, आपके जीवन में बल को लाएगा, इसलिए कोई भी चीज आपके लिए असंभव क्या नहीं होगी। यदि आप इस वचन को आप अपने जीवन में ग्रहण करेंगे सब कुछ पॉसिबल होगा। एवरीथिंग पॉसिबल विद गॉड, परमेश्वर के साथ सारा चीज पॉसिबल होगा, कोई भी चीज अनहोना नहीं होगा आपके जीवन में। और एक छोटा सा बच्चा दाऊद कहता है मैं उस परिस्थिति से क्या लड़ूंगा, हालेलुया। साउल कहता है कि तू तो अभी बच्चा है और वो बचपन से योद्धा है, तू तो अभी भेड़ बकरी को चला रहा है और वो बचपन से तलवार धनुष भाला सब कुछ चला जा रहा, तू उससे क्या लड़ेगा? लेकिन दाऊद कहता है जब तेरा दास, वो अपने विषय में कहता है, तेरा दास जब अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए जब जंगल जाया करता था, और जब उस भेड़ बकरियों के बीच में से उसके बच्चे अर्थात मेमने को कोई सिंह और भालू उठा ले जाता था, तो मैं उस सिंह और भालू का पीछा करके उस मेमने को उसके मुंह से उड़ा देता था। और यदि वो मुझ पर हमला करता तो मैं उसका केस पकड़ कर उसे क्या चीर देता, उसे फाड़ देता था। हालेलुया, हालेलुया। तेरे दास को परमेश्वर ने सिंह और भालू के पंचों से बचाया है, उस खतरनाक परिस्थिति से बचाएगा, और निश्चय वो भी वैसा ही है हो जाएगा। हालेलुया। और बाइबल बताती वचन भी लिखा हुआ है, यही दाऊद जो है 5 चिकने पत्थर को लेकर के जाता है, और 5 चिकने पत्थर को लेकर के जा करके गोलियात के पास खड़ा हो जाता है, और गोलियात फिर दाऊद का हंसी उड़ाने लगता है, ठट्ठा उड़ाने लगता है, तू मुझे कुत्ता समझता है कि तू मुझे भगाने आता है? तेरे बड़े बड़े भाई लोग लड़ नहीं पाए, है ना, तेरा राजा लड़ नहीं पाया, उतने सारे सिपाही लड़ नहीं पाए, अब तू मुझे क्या डंडा लेकर के भगाने आता है? लेकिन दाऊद क्या बोलता है, तू तो तलवार और भाला और सांग ले आता है, लेकिन मैं तो सेनाओं के यहोवा के नाम से क्या आता हूं। हालेलुया। जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, हालेलुया, ताली बजाएंगे परमेश्वर की। दाऊद का विश्वास, उसे मालूम था कि जो सामर्थ परमेश्वर मुझे देता है उसमें मैं सब कुछ, हालेलुया। वो क्या चैलेंज कर रहा है, तू तो तलवार और भाला और सांग ले आता है, किंतु मैं तो सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे सामने है जो इजरायली सेना का परमेश्वर, हालेलुया। और आज मैं तुझे मार दूंगा,
और तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा और तेरे लाश को आकाश के पक्षियों का आहार बना दूंगा, क्योंकि तूने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है और संग्राम अर्थात युद्ध परमेश्वर, हालेलुया, युद्ध परमेश्वर का है, हालेलुया। और बाइबल बताती है वो अपने गोफन में से पत्थर निकाल करके जैसे गोफन को छोड़ता है वो पत्थर जा करके गोलियत के माथे में लग जाता है। जब गोलियत के माथे में लग जाता है गोलियत भर से गिर जाता है और यही दाऊद जो है उसी के तलवार को निकाल करके उसकी गर्दन को क्या अलग कर देता है, हालेलुया। जो सामर्थ प्रभु देता है उसमें वह सब कुछ कर सकता है, हालेलुया। इसलिए अपने विश्वास के स्तर को बढ़ाइए, अपने जय की घोषणा कीजिए, अपने विजय का ऐलान कीजिए। कोई शत्रु आपके जीवन में सफल नहीं हो सकते, हालेलुया। आपके विरोधी आपके जीवन में सफल नहीं हो सकते। शैतान का कोई युक्ति शक्ति आपके जीवन में सफल नहीं हो सकता, हालेलुया। बाइबल बताती निश्चय याकूब और इस्राएल पर कोई जादू टोना तंत्र नहीं चल पाएगा, हालेलुया। कोई जादू टोने तंत्र में ताकत नहीं कि आपके जीवन यदि परमेश्वर के भय में चल रहा है, आपका जीवन उसकी पवित्रताई में चल रहा है, आपका संबंध यदि परमेश्वर से अच्छा है, दुनिया का कोई भी जादू टोना तंत्र मंत्र आपको गिरा नहीं सकता। वो परमेश्वर है, हालेलुया। और वो परमेश्वर को आप लेकर के चलने वाले लोग, और ये चीजें आपके बल और ताकत से नहीं होगी, ये तो परमेश्वर की सामर्थ से होगी, हालेलुया। दाऊद जो है गोलियत को अपनी ताकत से नहीं मारा किंतु परमेश्वर की सामर्थ से, हालेलुया। और वही चीजें जो है उसके भाइयों में आवश्यकता थी, वही चीजें उनके भाइयों और उसके राजा में जरूरत थी। और ये मालूम होना चाहिए कि ना तो बल से ना शक्ति से, कि तो परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ से सब कुछ हो सकता है, हालेलुया। और जैसे ही दाऊद ने घोषणा किया परमेश्वर की सामर्थ से होकर के परमेश्वर का अभिषेक उनके जीवन में उतर किया और वो उसे सामर्थ दे दी कि उस उतने बड़े गोलियत को वह क्या मार सके, हालेलुया। मतलब जब आप और मैं परमेश्वर के लिए जब खड़े हो जाते हैं, जब आप और मैं स्थिर हो जाते हैं, जब आप और मैं घोषणा करते हैं, स्वर्ग आपको अपने सामर्थ को अपने बल को वह क्या अपने पावर को प्रोवाइड करती है, वह स्वर्ग आपको देना आरंभ कर देती है, हालेलुया। और आप फिर वो काम करते हैं परमेश्वर की सामर्थ से जो विश्व के इतिहास में वो काम किसी ने नहीं किया। और दाऊद ने वही बातें क्या कि एक छोटा सा बच्चा उतने बड़े राक्षस को मार दिया और लोगों के बीच में चर्चा फैल गया कि साउल ने तो हजारों को मारा लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा, हालेलुया। साउल ने हजारों को मारा किंतु दाऊद ने क्या लाखों को मारा, हालेलुया। और इसलिए बाइबल बताती है प्रभु जो सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ, हालेलुया, जो सामर्थ देता है। इसलिए आप रोइए मत, गिड़गिड़ाइए मत, आंसू मत बहाइए। मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, आप बीमार हो और बीमारी आपके ऊपर और आते जाएगी। आप बोलेंगे मैं कंगाल हूँ और कंगाली आते जाएगी। आप बोलेंगे मैं गरीब हूँ आप गरीब होते जाएंगे। आप बोलेंगे मेरा काम नहीं चल रहा, काम नहीं चल रहा, आपका काम और बंद हो जाएगा। आप जितने नेगेटिव बातों को आप बोलेंगे वही चीजें आपके जीवन में क्या होना आरंभ होगा, हालेलुया। बल्कि बोलिए कि मैं चंगा हूँ, यीशु के गोले खाने से मैं चंगा हो गया। परमेश्वर कंगाल हो गया कि मैं धनी हो जाऊं। परमेश्वर ने मुझे धनी बनाया है, परमेश्वर ने मुझे रईस बनाया है, परमेश्वर ने मुझे चंगा किया है। तो चंगाई कब मिली? खाली बोलने से नहीं मिलेगी जब तक आप उसके मार्गों में नहीं चले। आप बोलेंगे मैं पाप करते रहो मुझे चंगाई मिली, ये पॉसिबल क्या नहीं है। चंगाई चाहिए आपको पाप को छोड़ना होगा और पॉजिटिव अंगीकार करना होगा और जिससे कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको क्या चंगा, हालेलुया। आप बोलेंगे मैं धनी हो जाऊं, आपके बोलने से आप धनी नहीं होंगे जब तक आप होना क्या। बाइबल बताती पौलुस लिखा हुआ है कि कलीसिया के विषय में कहता है मसीह तुमको क्या है, एक कलीसिया को कहता है कि मसीह यीशु में क्या तुम्हारे हर एक घटी क्या है पूरी किया जाए। हर कलीसिया को परमेश्वर ने नहीं कहा किंतु उस कलीसिया को कहा, कारण क्योंकि वो कलीसिया जो है पौलुस को सेवकाई के लिए, सुसमाचार के लिए वो क्या अपने दानों को देती, भेंटों को देती, वो सेवकाई के लिए उसे मदद करती। इसलिए पौलुस ने उस एक कलीसिया को कहा, पौलुस कई कलीसियाओं में गया लेकिन एक कलीसिया को कहा कि मसीह यीशु तुम्हारे हर एक घटी को क्या पूरा करे। और वो कलीसिया धनी पे धनी होते चले, खाली बोलने से नहीं तो बोलने से, हालेलुया। सामर्थ घर में आराम करने से नहीं, सोने से नहीं, प्रार्थना करने से आएगा, हालेलुया। आप बोलेंगे मैं सामर्थ्य हो जाओ, कोई फल नहीं है कि आकर के आपके जीवन में क्या चपक जाएगा, हालेलुया। बगैर प्रेयर के आप सामर्थ को पा नहीं सकते, बगैर प्रार्थना के आप बल को पा नहीं सकते, बगैर प्रेयर के, बगैर घुटने टेके, बगैर अपने आप को दीन और नम्र किए आप ऊंचाई में नहीं जा सकते। आप कहेंगे मैं ऊंचा में जाऊं, आपके बोलने से नहीं होगा, आपको उसके लिए क्या कर्म करना होगा।
बीज बो रहे हैं, लेकिन उसमें क्या होगा? आपको पानी डालना होगा, आपको खाद डालना होगा, आपको उसकी देख रेख करनी होगी। आप पाप करते रहेंगे और पॉजिटिव घोषणा करते रहेंगे, वो पेड़ विकसित नहीं हो पाएगा, वो फलदायक नहीं लाएगा। आपको जैसा आप घोषणा कर रहे हैं तो आपको उसके अनुसार से आपको कर्म भी करना है। हालेलुया। और तब कहीं जाकर के एक बड़े पेड़ को आप देखेंगे और बहुत सारे फल को देखेंगे, और वो बातें आपके जीवन में पूरी होगी कि प्रभु जो सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आप कहेंगे नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए, आप प्रार्थना नहीं करेंगे, संगति नहीं करेंगे, है ना, आप वचन नहीं पढ़ेंगे, उसके मार्गों में नहीं, परमेश्वर आपको नौकरी दे देगा? हाँ, नहीं, आपको उसके पास आना होगा। हालेलुया। निकटता में आना होगा। आप बोलेंगे मुझे बिल्डिंग मिल जाए, बिल्डिंग मिल जाए, आप खाली आपके बोलने से बिल्डिंग मिल जाएगा? आपको कर्म करना। हालेलुया। आप बोल रहे हैं मुझे गाड़ी मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, गाड़ी मिलकर गाड़ी दे देगा, क्या करो? 90 रुपए पेट्रोल का रेट, माँ बाप को परेशान करो, उसके लिए आपको क्या है? कर्म करना पड़ेगा। आप पैसा तो कमा लो उस पेट्रोल के लिए, मोबाइल मांग रहे, मोबाइल मांग करके क्या करेंगे? फालतू इधर उधर व्यर्थ की बातों को आप उसमें क्या देखेंगे और गलत उपयोग करेंगे, आप उसके क्या काबिल बनिए, उसके योग्य बनिए। और बाइबल बताती है कि जो सामर्थ मुझे प्रभु देता है उसमें मैं क्या सब कुछ कर सकता हूँ। ये आपके बल के द्वारा नहीं, ये आपके ताकत के द्वारा नहीं, किंतु प्रभु की क्या सामर्थ के द्वारा। हालेलुया। न तो बल से और न शक्ति से, किंतु परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ से क्या सब कुछ हो सकता है। ये आपके बल से नहीं होगा, आपके शक्ति और सामर्थ से नहीं होगा, किंतु परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य से सब कुछ होगा। हालेलुया। इसलिए जब आप आत्मिक रहेंगे तो आपके लिए सारी बड़ी बड़ी समस्या क्या है? आपको छोटी लगने लगेगी। और यदि आप शारीरिक रहेंगे तो आपके लिए क्या? छोटी भी समस्या आपको क्या है? पहाड़ जैसा लगने लगेगा। जब आप संसारिक रहेंगे तो संसार की कई सारी बातों में आप जीवन व्यतीत करेंगे, संसारिकता आपके जीवन में प्रबल होगी। और जब आप आत्मिक रहेंगे तो आत्मिक चीजें आपके जीवन में क्या प्रबल होंगी और आप आत्मिकता में जीवन व्यतीत करेंगे। हालेलुया। संसारिक और शारीरिक आपको दबाएगी, संसारिक और शारीरिक आपको नीचा करेगी, संसारिक और शारीरिक जो है आपको कहेगी कि ये हो नहीं सकता, ये असंभव है, ये किसी प्रकार से पूरा नहीं हो सकता। कि तो आपका आत्मिक जीवन है वह कहेगा कि नहीं, ये सब कुछ क्या है? हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल, कुछ भी असंभव। हालेलुया। दाऊद और उसके भाई लोग बोल रहे हैं कि ये हम इससे लड़ नहीं सकते, हम इससे युद्ध नहीं कर सकते, हम इससे लड़ाई करने के नाम से आता हूं। मेरे पास कोई हथियार नहीं है, मेरे पास कोई बंदूक नहीं है, मेरे पास कोई भाला और गदा नहीं, मेरे पास केवल कोई है तो केवल परमेश्वर का नाम से। हालेलुया। आज यदि आत्मिक है, आपके पास कोई हथियार नहीं हो सकता, किंतु आपके पास उस परमेश्वर का नाम है, उसका नाम ही सामर्थ्य है कि गोलियात को क्या है? धारा सही करने में। हालेलुया। उसका नाम ही सामर्थ्य है क्या के सारे परिस्थितियों को समतल करते। और बाइबल बताते जितने हथियार तेरे विरुद्ध में उठेंगे वो तुझ पर क्या सफल? एक भी हथियार सफल नहीं हो सकते आपके विरुद्ध, एक भी युक्ति शक्तियां सफल नहीं हो सकती, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ। हालेलुया। दुष्ट का कोई भी युक्ति शक्तियां सफल नहीं हो पाएगा। वो मारने वाले वो मर जाएंगे कि तो आप जिंदे रहेंगे। हालेलुया। गांव में है ना, गांव में 3 लोग मुझे क्या मारेंगे, काटेंगे, है ना, मेरे मोबाइल में उसका फोटो है ना, 2012 में बहुत धमकी दिए थे, ये आएगा इसको काट देंगे, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। 2 लोग टपक गए पहले से, और एक 4-5 महीना मित्तल हॉस्पिटल में था। अभी क्या है? पहला लाइसेंस लकवे की तरह क्या पड़ा हुआ है बिस्तर में। हालेलुया। और मैं वहीं का वहीं खड़ा हूँ। हालेलुया। तो जितने हथियार से मुझे रोकेंगे, एक भी तुझ पर क्या सफल ना हो, एक भी तुझ पर सफल। ये परमेश्वर का प्रतीक है आपके जीवन में। जो सामर्थ मैं देता हूं उसमें तुम सब कुछ कर सकते हो, परमेश्वर का। हालेलुया। कई ऐसे लोग विरोध में उठे, कई लोग बुराई के, कई लोग निंदा उठे, आज वो सब के सब क्या है? चढ़ाई तो किए, लेकिन 7 मार से क्या? हालेलुया। आपके शत्रु आपके ऊपर चढ़ाई करेंगे, आपकी बीमारियां आपके ऊपर चढ़ाई करेगी, आपकी समस्या आपके ऊपर चढ़ाई करेगी। यदि आप आत्मिक हैं, आप परमेश्वर में खड़े हैं, आप परमेश्वर में बने हैं, वो आएंगे जरूर, लेकिन 7 मार से वो क्या है? आपके जीवन से भाग जाएंगे। हालेलुया। वो सफल नहीं हो पाएंगे आपके जीवन में। किंतु बाइबल का परमेश्वर कहता है कि तू जितने कामों में हाथ लगाएगा, यहोवा परमेश्वर तेरे कामों में क्या है? सफलता देगा। हालेलुया। यही वचन परमेश्वर जब मैं प्रार्थना कर रहा था अभी उस दिन, मेरे ख्याल से फ्राइडे, परमेश्वर ने कहा, जब मैं भवन में प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने कहा कि जितने कामों में तू हाथ लगाएगा, यहोवा तेरे हाथों के कामों में क्या है? आशीष देगा, सुफल। हालेलुया।
जितने कामों में, एक काम नहीं, दो काम नहीं, तीन काम नहीं, जितने काम अर्थात जिसको आप गिन नहीं सकते। हालेलुया। मैं प्रार्थना कर रहा था प्रभु आपके भवन के लिए, है ना, बहुत सारी बातों में परमेश्वर वचन के बात, जितने काम मतलब एक भी काम नहीं, जितने कामों में तू हाथ लगा परमेश्वर कहता है मैं उसे क्या सफल करूंगा, मैं उसे आशीष क्या। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती जो सामर्थ प्रभु मुझे देता है उसमें मैं क्या सब कुछ। हालेलुया। ये इंसान के द्वारा नहीं, इंसान की ताकत के द्वारा नहीं, ये परमेश्वर की क्या सामर्थ के द्वारा। हालेलुया। इंसान की ताकत के द्वारा। एक ऐसे ही प्रभु का दास गाँव में पड़ गए, प्रभु का एक विश्वासी है बड़गांव में। वो विश्वासी जो है उसने मुझसे कहा कि भैया मैं क्या साइकिल दुकान खोलूंगा, मेरे प्रार्थना कर दो। और मैंने पूछा कितना पैसा है, 20 रुपया बस है ना। मैंने ठीक है प्रार्थना कर दिया और 20 रुपये से वो क्या अपना साइकिल दुकान खोला। 20 रुपये से क्या 20,000 से ज़्यादा उसके दुकान में क्या है सामान है। हालेलुया। परमेश्वर का इसी शक्ति पर जा। हालेलुया। इसलिए आप मत सोचिए मैं कंगाल हूँ, इसलिए मत सोचिए कि मैं दरिद्र हूँ, इसलिए मत सोचिए कि मैं बीमार हूँ, इसलिए मत सोचिए कि मैं लाचार हूँ, इसलिए मत सोचिए कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। परमेश्वर कहता है इसी शक्ति पर क्या जो 20 रुपये में काम किया 20,000 का सामान रख करके क्या दुकान में क्या है। हालेलुया। इसलिए अपनी कंगाली पे रोइए मत, मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास कमी घटी है, मेरे पास ये है वो है, रोइए मत। रोना आपका काम नहीं, शैतान को रुलाइए, आप धनी होइए। हालेलुया। धनी होने के लिए परमेश्वर आपको बुलाया। कंगाल मत रहिए, दरिद्र मत रहिए, रोते मत रहिए, हौसला रखिए। स्वर्ग का सारा भंडार आपके इस पृथ्वी पर परमेश्वर के। हालेलुया। उस पर विश्वास कीजिए, होना सीखिए। परमेश्वर कई गुना आपके लिए क्या रास्तों को खोलेगा। हालेलुया। क्यों आज क्रिश्चियन होने के बावजूद भी, मसीह होने के बावजूद भी लोग धनी क्यों नहीं पाते? और कई ऐसे क्रिश्चियन होने के बावजूद लोग धनी क्यों हैं? कारण यही है कि उनका होना जो है, हालेलुया, और वही उसको ऊंचाई में लेकर के, हालेलुया, उसका परिश्रम करना, उसका मेहनत करना। और बाइबल बताती प्रभु जो सामर्थ्य देता उसमें मैं सब कुछ। अभी हम लोग एक चर्च के उद्घाटन में गए, मैं और विशाल भाई हम लोग थे, एक पास्टर थे। वो चर्च बना, चर्च की स्टार्टिंग यदि है ना, उन्होंने उस पास्टर ने गवाही दिया कि 2500 उसके पास, और 2500 से उसने क्या है उस भवन को बनाना आरंभ किया। हालेलुया। और 2500 से कहा वो क्या परमेश्वर का पूरा भवन क्या बन गया, उसको उद्घाटन हम लोग। हालेलुया। जो सामान प्रभु देता है उसमें मैं सब कुछ। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई भी चीज़ें पॉसिबल नहीं। हालेलुया। इसलिए कदम बढ़ाइए, आगे बढ़िए। परमेश्वर आप लेकर रास्तों को क्या वो मार्गों को खोले। रोते मत रहिए, गिड़गिड़ाते मत रहिए। बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है, जो वचन परमेश्वर बाइबल में लिखा है वो वचन आपके जीवन में कब पूरा होगा? जब आप उस उन वचनों को अपने जीवन में क्या हालेलुया उस जीवन में स्वीकार करेंगे। और बाइबल बताती है जो सामर्थ प्रभु देता है उसमें मैं सब कुछ। ये खाली पौलुस के लिए नहीं, ये हमें से क्या प्रत्येक के लोगों के लिए। हालेलुया। और से उसकी सामर्थ में भरोसा रखें, सब कुछ कर पाएंगे। आपका सारा कर्ज है, आप चिंता मत कि आपका सारा कर्ज खत्म हो जाएगा। अब विश्वास कीजिए प्रभु के सामने। और आप कहेंगे मेरा कर्ज छूट नहीं रहा, कर्ज छूट नहीं रहा, कर्ज छूट रहा, आपका कर्ज जिंदगी में नहीं छूटेगा। और बहुत सारे लोगों के यहाँ कर्ज इस कर्ज, आपका कर्ज जिंदगी भर नहीं क्या आप बोलेंगे बीमार है, बीमार, आप जिंदगी भर आप संज्ञा नहीं होंगे। उस बात को लिख करके क्या आप कहेंगे मेरा नौकरी नहीं लग रहा, नौकरी, आप जिंदगी भर आप नौकरी क्या नहीं कर। अपने विश्वास को चीज, अपने विश्वास के ऐलान को बदलिए और पॉजिटिव होइए, तो आपके जीवन में पॉजिटिव होने के आरंभ हो जाएगा। हालेलुया। पॉजिटिव बीज बोएंगे आप, पॉजिटिव पेड़ और पॉजिटिव फल को क्या। हालेलुया। नेगेटिव बोएंगे कंगाल हूँ कंगाल हूँ कंगाल हूँ, कंगाल कंगाल और कंगाल होते क्या। और पेड़ तो लगेगा लेकिन फल जो है कंगाली का होगा। बीमार है, बीमार बोलेंगे, बीमार का बीज आप बो रहे हैं, बीमार का ही फल आप क्या। कर्ज बोले, कर्ज आप बो रहे हैं, कर्ज है कि फल क्या। समस्या बोलेंगे, समस्या आपकी जिंदगी से खत्म नहीं होगी। रुकावट है बोलेंगे, रुकावट आपकी जिंदगी से खत्म नहीं होगी। जो आप बोलेंगे आप उसी के फल को आप अपने जीवन में क्या बांटेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा उजियाला हो उजियाला हो। आप जैसा बोलेंगे वैसे ही परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। हालेलुया। इसलिए माइंड को अपने चेंज कीजिए, अपने दिमाग को चेंज कीजिए, अपने माइंड को वाश कीजिए, धोइए उसे परमेश्वर के लहू से, और इस आत्मा की आग से उस गंदगी को क्या जलाइए।
परमेश्वर के अभिषेक से उसे शुद्ध कीजिए, उसे पवित्र कीजिए और विश्वास कीजिए परमेश्वर के वचन। हालेलुया। और जितना आप आगे बढ़ेंगे परमेश्वर आपको भी आगे, और जितना आप बैठे रहेंगे आप क्या आप बैठेगी, जितना आप परमेश्वर का कदम बढ़ाएंगे परमेश्वर आपके लिए कदम बढ़ाएगा, और जितने आप अपने कदमों को पीछे हटेंगे परमेश्वर आपके लिए भी अपने कदमों को पीछे हटेंगे। ये सब कुछ आपके ऊपर है। दाऊद चाहे तो भाग सकता था युद्ध भूमि से, दाऊद चाहे तो वो भी कह सकता था तुम लोग नहीं लड़ पाए तो मैं कहां से लड़ूंगा, मैं तो बच्चा हूं। साउल से समझाता तू तो बच्चा है, तू कहां लड़ पाएगा, वो तो बचपन से योद्धा है। वो कह सकता नहीं तू ठीक कह रहा है, मैं भी जब आप लोग नहीं लड़ पाए मैं भी क्या लड़। कलीग में कहता है कि मैं उससे क्या, हालेलुया, नेगेटिव को पॉजिटिव में क्या, नकारात्मक को आप अपनी जिंदगी में सकारात्मक, नकारात्मक को पकड़ करके मत रखिए। जिंदगी नकारात्मक बीत जाएगा और सड़ जाओगे, कब्र में चले जाओगे, वहां भी सड़ते रहोगे और कीड़े का आहार बन जाओगे। हालेलुया। कब्र में कीड़े नहीं खाएंगे तो और कौन खाएगा। इसलिए पॉजिटिव हुई है तो पॉजिटिव चीजें आपके जीवन में होगी, और ये आत्मा आपकी क्या है पॉजिटिव बदलते जाएगी। मर भी जाओगे तो क्या है स्वर्गीय स्थान में प्रवेश, हालेलुया, उस अनंत जीवन में प्रवेश करो। और इसलिए पौलुस कहता है जो सामर्थ प्रभु देता है उसमें बस सब कुछ, इसलिए उस सामर्थ पे भरोसा, उस अभिषेक पे भरोसा, उस सामर्थ पे भरोसा, उस परमेश्वर के सामर्थ पे क्या आप ईमान लाइए। वो सामर्थ आपको क्या सब कुछ आपके जीवन में करने के लिए आपको बल देगा, ताकत देगा। इसलिए लिखा है प्रेरित के 8 में कि जब कोई आत्मा की सामर्थ पाओगे तो वहाँ पे लिखा पृथ्वी पर क्या गवाह। आप गवाह होने के लिए बुलाया गया, आपको बैठने के लिए नहीं बुलाया गया, आपको अंडा सेने के लिए नहीं बुलाया गया। प्रभु में आके अंडा सेते रहो जिंदगी में, बस ऐसा इसीलिए बुलाया गया है क्या। मुर्गी का काम अंडा सेना, हालेलुया। उकाव का काम है गांधी और तूफान को चीरते हुए क्या है और ऊंचाई ले जाना, हालेलुया। तो आप मुर्गी है कि उकाव है, दोनों के पंख है लेकिन दोनों के सोच में अंतर है, हालेलुया। सुन रहे नहीं सुन रहे, पंख दोनों है, दोनों पक्षी कहलाते हैं लेकिन दोनों के सोच में क्या है, हालेलुया। मुर्गी परिस्थितियों को देख करके जा करके छिप जाएगा, लेकिन उकाव जो है परिस्थितियां आएगी तो वो और ऊंचाई में उड़ूंगा करके क्या है वो परिस्थितियों को क्या है आमंत्रित करेगा, हालेलुया। आप मुर्गी हैं कि उकाव है, चुनाव आपको लेना है। आपको बैठना है या उकाव की तरफ उड़ना है। और उकाव की तरफ उड़ना है तो समस्या आएगी, आंधी और तूफान आएगा, और आएगा जरूर लेकिन वो 7 मार से क्या है, हालेलुया। क्योंकि आपको बल, आपको सामर्थ देने वाला इंसान नहीं किंतु स्वयं खुदा परमेश्वर है, हालेलुया। आपको बल और सामर्थ देने वाला स्वयं वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपको बल और सामर्थ देने वाला वो स्वयं क्या है परमेश्वर, हालेलुया। इसलिए लिखा है जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते हैं। आप उसके बल से नए होते जाएंगे, ताकत से नए होते जाएंगे। इसलिए अपने वास कीजिए अपने सारे सोचों का, अपने विचारों का, एक नई सोच के साथ परमेश्वर के सामर्थ्य प्राप्त कीजिए। परमेश्वर आपको ग्रेट बना देगा, परमेश्वर आपको महान बना देगा, परमेश्वर आपको क्या ऊंचा में रख देगा, परमेश्वर आपको श्रेष्ठ कर देगा, परमेश्वर ऐसे स्थान में रख देगा जिस स्थान में कोई पहुंच के जिस स्थान को कोई प्राप्त नहीं करता उस स्थान में आपको लेकर के, हालेलुया। इसलिए अपने जिंदगी को सुधारिए और अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में आप, और परमेश्वर आपको इस्तेमाल में लाएगा। आइए हम अपने आप को प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके शरणों में आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने परमेश्वर हमारी सहायता किया, मदद किया, संग और साथ दिया। हाँ परमेश्वर आपने अपने पवित्र कलाम के द्वारा बोला और बातचीत किया, और पौलुस कहता है जो सामर्थ प्रभु देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ परमेश्वर जो सामर्थ आप हमें देते उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं, और आपके सामर्थ के द्वारा कोई भी कार्य असंभव नहीं परमेश्वर। हाँ परमेश्वर हमने उसी सामर्थ उसी ताकत को प्राप्त किया है। बोलने दीजिए जितने लोग आपके वचनों को परमेश्वर सुने हैं परमेश्वर, आपकी सामर्थ परमेश्वर में से हर एक के हृदय में उतरने पाए, हर एक के जीवन में उतरने पाए, हर एक लोग उसी सामर्थ से भर जाए, हर एक लोग उस अभिषेक से भर जाए, हर एक उस लोग उसी स्वर्ग के परमेश्वर बल से भर जाए, शक्ति से भर जाए। आपके परमेश्वर उस अभिषेक को परमेश्वर दे, हर एक लोग के जीवन से तमाम नकारात्मक बातें
खत्म हो जाए, हर एक नेगेटिव बीज खत्म हो जाए, हर एक नकारात्मक विचार खत्म हो जाए, और हर एक के हृदय को, हर एक मन को, विचार को मैं पॉजिटिव करता हूँ, हर एक को मैं सकारात्मक करता हूँ, हर एक को मैं यीशु के नाम से स्वतंत्र करता हूँ, आजाद करता हूँ, और हर एक के जीवन में परमेश्वर आपके संगाई, छुटकारे और आपके अभिषेक, आपके सामर्थ को रिलीज होने का हर एक लोग आपके सामर्थ को पाए, क्योंकि ये मनुष्यों के द्वारा नहीं, ये तो आपकी सामर्थ के द्वारा होगा परमेश्वर। ये मनुष्यों की बुद्धि और धन और ज्ञान के द्वारा नहीं, ये तो आपकी सामर्थ के द्वारा होगा, आप परमेश्वर आपके अभिषेक के द्वारा होगा। सो हर एक के जीवन में कार्य कर, और हर एक के जीवन के द्वारा से एक नए चीज को पैदा कर, एक नए चीजों को उत्पन्न कर, क्योंकि आप सृष्टि करता परमेश्वर से एक नया विश्वास पैदा हो जाए, एक नया उम्मीद पैदा हो जाए, एक नई आशा पैदा हो जाए, एक नया जोश, एक नया उन्माद पैदा हो जाए परमेश्वर आज सांप्रदान, कि हर एक लोग जी खड़े हो और वो हजारों के बराबर हो जाए परमेश्वर, वो लाखों के बराबर हो जाए, वो करोड़ों के बराबर हो जाए, वो अरबों के बराबर हो जाए, और हर एक के जीवन के द्वारा आपको मेहनत कर तरस सारा आनंद ऐसे से लाभ यीशु के नाम से। आमीन।